Dear students, welcome to my YouTube channels. YouTube जो चैनल्स हैं चैनल्स मेरे YouTube चैनल का नाम है A to Z लर्न सॉल्यूशन। ठीक है, 2.0 करके आप इसको सर्च करेंगे तो आपको ज़्यादा या ऐड करके @ करके सर डालेंगे तो भी आपका मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम इस चैनल के माध्यम से आपको उत्तर प्रदेश के इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाले थे, दे रहे थे। ठीक है, इसकी जो पहली वीडियो आपको मिली होगी, ठीक है, और ये आप इसकी दूसरी वीडियो बना रहे थे। इसका जो है क्या है आपका याद रखना है, पार्ट इसका दूसरा स्टेप है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ हम लोग फटाफट ध्यान रखते हैं। राज्य में, ठीक है, अभी तक राष्ट्रपति शासन अगर बात करें उत्तर प्रदेश के जो राज्य है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का राज्य है, उत्तर प्रदेश के राज्य में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हुआ है तो आपको याद रखना है 10 बार लागू। कुल कितनी बार लागू हुआ है? 10 बार लागू हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में राज्य विधानमंडल कैसा है तो याद रखना है द्विसदनात्मक है। कैसा है? द्विसदनात्मक। इसमें 2 सदन क्या होते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है कि सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष, सबसे ज्यादा कौन विधानसभा में अध्यक्ष रहे हैं तो आपको याद रखना है श्री आत्माराम गोविंद खरे हैं, और केसरी नाथ त्रिपाठी हैं जो 3 बार क्या विधानसभा में अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की विधान सदस्यों की संख्या कितनी है आपको याद रखना है, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा की संख्या कितनी है तो 403 है, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है तो आपको याद रखना है 100 है। कितने हैं? 100 है। कितने हैं? 100 है, आपको याद रखना है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है तो आपको 80 है, इसके अंदर याद रखना है। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है तो आपको याद रखना है 31 क्या है आपके राज्यसभा सदस्यों की संख्या। ठीक है, अब इसके बाद याद रखना आपको राज्य विधानसभा का जो प्रथम गठन कब हुआ था तो आपको मैंने बताया था 1937 में हुआ था, और उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था तो 1952 में हुआ था। जो 1937 में हुआ था उसको बोलते थे संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे, और जो 1952 में हुआ उसको उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, सार्वधिक विधानसभा सीट वाला जो जिला कौन सा है तो याद रखना सर्वाधिक जो है विधानसभा वाला जो सीट विधानसभा सीटों वाला जो जिला है आपका उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश नहीं, आपका क्या है प्रयागराज। क्या है? प्रयागराज है, जिसमें क्या आता है 12 सीट है। ठीक है, कितने हैं तो 12 सीट है। उत्तर प्रदेश को हम लोग इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इलाहाबाद के नाम से भी हम लोग क्या आते हैं इसको जानते हैं। ठीक है, प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ है तो आपको याद रखना है आगरा है। ठीक है, इसके बाद देखना है राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है तो 86 है। ठीक है, कितनी है? 86, जिसमें से 84 किसकी है तो एससी की है, और 2 किसकी है तो 2 एसटी की है। ठीक है, कितनी? 84 क्या है एससी की है, और 2 क्या आते हैं एसटी की है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है तो आपको याद रखना है श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट। ठीक है, जिसमें 2-2 सीटें हैं। कितने हैं? जिसमें क्या आते हैं 2-2 सीटें। सबसे कम जिले वाला सीट कौन है? श्रावस्ती है, महोबा और चित्रकूट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाई के बारे में हम लोग जानकारी देते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जिला की संख्या कितनी है तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में जिला की संख्या 75 है। मंडल कितने हैं तो आपको याद रखना 18 मंडल है। ठीक है, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कितने हैं तो आपको याद रखना है 5 है, और आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं तो आपको याद रखना है 4 है। ठीक है, ग्राम पंचायत कितने हैं तो आपको याद रखना है 57,702। कितने हैं? 57,702 क्या है ग्राम पंचायत है। ये कब का आंकड़ा है तो आपको याद रखना है 31/03/2023। ठीक है, 2023 का क्या है आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश में कुल तहसीलों की संख्या कितनी है तो आपको याद रखना है 351 क्या है तहसील है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने तहसील है तो 351 तहसील है। ठीक है, इतने ये क्या है प्रशासनिक इकाइयां हैं। ठीक है, इसके बाद कहते हैं नगर पंचायत की। उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत कितने हैं तो आपको याद रखना है 546 है। कितने हैं? 546 है। नगर पालिका परिषद कितने हैं तो आपको याद रखना 200 है सीटें हैं, और ये किसका कब का आंकड़ा है तो 2022 का आंकड़ा है। कब का है याद रखना है 2022 का आंकड़ा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नगर निगम कितने हैं तो आपको याद रखना है 17 जो क्या है नगर निगम है। क्षेत्र पंचायत कितना है तो आपको याद रखना है 826 क्या है क्षेत्र पंचायत है। न्याय पंचायत कितना है तो आपको याद रखना है 8100
35 क्या है, न्याय पंचायत है। और सामुदायिक विकास खंड की अगर बात करते हैं ना, तो उत्तर प्रदेश में कुल 826 क्या है, सामुदायिक विकास खंड है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण आयोग है, ठीक है, उसको आपको याद रखना है। और ये आयोग कब गठित हुआ था, ये कब इसकी स्थापना हुई थी, उसको भी हमको याद रखना है, ठीक है। जैसे राज्य मानवाधिकार आयोग, ये 2002 में गठित किया गया है, ठीक है। इसके बाद है राज्य सूचना आयोग, ठीक है, ये 14 सितंबर 2005 को, ठीक है, 14 सितंबर 2005 को क्या किया गया, इसका गठन किया गया है, ठीक है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब है, 9 मार्च 1993 में, ठीक है। राज्य महिला आयोग कब गठित किया गया था, 2002 में गठित किया गया है, ठीक है। और इसको पूर्ण रूप से 2004 में क्या था, इसको पारित किया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग कब, कहाँ है, कब इसको गठित किया गया था, तो 1999 इसको क्या किया गया था, गठित किया गया था। बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में प्रथम, उत्तर प्रदेश में क्या ऐसा है जो क्या था, फर्स्ट है, तो आपको याद रखना है। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे, तो राजसी पुरुषोत्तम दास टंडन बने थे। क्या थे, राजसी पुरुषोत्तम दास टंडन बने थे, ठीक है। इनके नाम पे क्या आता है, राजसी टंडन भी चलता है, जो राजसी टंडन विद्यालय भी चलते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे, तो चंद्रभाल थे, ठीक है, आपको याद रखना। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, तो याद रखना पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी क्या थे, प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो याद रखना न्यायमूर्ति विधु भूषण मलिक थे, जो क्या थे, प्रथम न्यायाधीश थे, ठीक है। प्रथम लोकायुक्त कौन हुआ था, तो आपको याद रखना विश्वभर दयाल थे, ठीक है। राज्य का प्रथम टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो याद रखना दुधवा है, ठीक है। राज्य का प्रथम वन्य जीव विहार कहाँ है, तो आपको याद रखना है चंद्र प्रभा है, ठीक है। राज्य का प्रथम पक्षी विहार कहाँ है, तो आपका नवाबगंज पक्षी विहार है, ठीक है। नवाबगंज क्या है, पक्षी विहार है। राज्य का प्रथम निर्यात सर्वाधिक औद्योगिक पार्क कहाँ है, तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक औद्योगिक पार्क जो है ग्रेटर नोएडा है, ठीक है। राज्य का प्रथम जैविक प्रौद्योगिक पार्क कहाँ है, तो आपको याद रखना लखनऊ है, ठीक है। राज्य का प्रथम देश का दूसरा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, तो आपको याद रखना है ग्रेटर नोएडा है, जो राज्य का दूसरा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, ठीक है। आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है राज्य और एशिया का प्रथम डीएनए बैंक, ठीक है, ये आपको याद रखना है। राज्य व एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ है, तो आपको लखनऊ याद है। लखनऊ में कहाँ पे, तो बोटेनिकल पार्क में स्थापित किया गया, ठीक है। राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर कहाँ है, तो आपको उत्तर प्रदेश में नोएडा है, ठीक है, जिसको गौतम बुद्ध नगर के नाम से जानते हैं, ठीक है। राज्य का प्रथम जो कृषि विद्यालय कहाँ है, तो आपको याद रखना चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर है, ठीक है, जो कानपुर में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है राज्य का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है, तो आपको याद रखना है राजसी पुरुषोत्तम दास टंडन जो मुक्त विश्वविद्यालय है, जो जिसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो प्रयागराज में हुई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। राज्य का प्रथम संगीत महाविद्यालय कहाँ है, तो भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ में है, इसको लखनऊ में, ठीक है। राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है, तो आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जो प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय है, ठीक है, इलाहाबाद, ठीक है। राज्य का प्रथम महिला उद्योगमी पार्क कहाँ है, तो आपको याद रखना ग्रेटर नोएडा है। राज्य का प्रथम नहर कौन है, तो पूर्वी यमुना नहर है, ठीक है। राज्य का प्रथम संग्रहालय कौन है, तो राजकीय संग्रहालय लखनऊ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश और देश का प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो सुचिता कृपलानी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश और देश, ठीक है, देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो सुचिता कृपलानी है। उत्तर प्रदेश और देश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, तो आपको याद रखना सरोजिनी नायडू है, ठीक है। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, जिसको उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आपको याद रखना न्यायमूर्ति वाल्टर मार्गन थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं प्रमुख संगीत घराने कौन कौन से। उत्तर प्रदेश में क्या आता है, कुछ ऐसे प्लेसेस हैं, ठीक है, जहाँ पे क्या आता है मुख्य रूप से संगीत के लिए क्या आता है फेमस है, जो क्या आता मुख्य रूप से, ठीक है, मुख्य रूप से, ठीक है, संगीत के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, के लिए जाने वाला, ठीक है, आपको याद जाने वाला घराना, ठीक है। घराना कौन कौन से है, ठीक है, आगरा घराना, ठीक है, आगरा घराना, जैसे अलख दास, ठीक है, और मुकुल दास, ये क्या है संगीत के घराने को मानते हैं। लखनऊ का घराना, ठीक है, जैसे बिंदादीन कुदरू सिंह, खुर्शीद अली खां है, शंभू महाराज हैं, बिरजू महाराज हैं, ये सब संगीत के घराने को माना जाता है, ठीक है। किराना घराना मुजफ्फरपुर में माना जाता है, जिसको बंदे अली खां है, गंगूबाई
गंगूबाई हंगल है, हीराबाई बाड़ोदकर है और भीमसेन जोशी हैं। ये इनके क्या थे, किराना घराना। बनारसी घराना तो आपको याद रखना किसके हैं, छत्तूलाल मिश्रा है, राजन साजन मिश्रा, सितारा देवी, गिरजा देवी, किशन महाराज, कुदुईस महाराज, समता प्रसाद मिश्र, मोतीबाई, रसुलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी, ये सब क्या आते हैं, बनारसी घरानाबाद। और भिंडी घराना बाजार किसको बोलते हैं, तो मुरादाबाद, छज्जू खां, नीरजर खां और खादिम हुसैन खां और ने मुंबई में इसके घराने का स्थापना की है। लता मंगेशकर ने इसी घराने के अली खां से संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। अच्छा, आप कहाँ से, तो मुरादाबाद में, ठीक है। लता मंगेशकर ने इन्हीं के घराने से, अली खां के घराने से, ठीक है, किससे, अली खां के घर से क्या था, शिक्षा प्राप्त की थी और इतनी बड़ी सिंगरकार बनी है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पे प्रमुख कलाकार और संबंधित क्षेत्र, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुछ क्या है, जो यूपी के, ठीक है, यूपी क्या है, फेमस, ठीक है, फेमस सिंगर है, ठीक है। फेमस सिंगर कौन कौन से, जैसे किशन महाराजा हैं, ये तबला वादक है, तो ये क्या होता है, तबला बजाते थे, ठीक है। और जैसे गुदई महाराज है, ये जिनको समता प्रसाद, ये भी तबला वादक थे। अनोखे लाल मिश्र ये भी क्या था, तबला वादक है। और कुदऊ सिंह है जो पंखावाज वादक है, ठीक है। और पंडित शाखाराम मृदंगाचार्य जो है पंखावाज वादक है, ठीक है। जैसे शंभू महाराज क्या है, कथक के लिए फेमस है। बिरजू महाराज क्या है, कथक के लिए फेमस है। अच्छंद महाराज क्या है, कथक के लिए। और बिंदादीन महाराज जो ये भी कथक के लिए क्या है, फेमस है। और श्रीमती एन रजम ये क्या है, वायलिन वादक हैं, जो बनारसी घरानों से क्या होते हैं, बिलोंग करते हैं। पंडित रवि शंकर प्रसाद जी हैं, सितार वादक हैं, जो बनारसी घरानों से बिलोंग करते हैं। और बिस्मिल्लाह खान को आपको पता है, जो शहनाई वादक हैं, ये भी क्या थे, बनारसी घरानों से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं, जैसे क्या था, चरकुला होता है, ठीक है, जो ब्रज के क्षेत्र लोग क्या हैं, वो इसका यूज करते हैं, नृत्य करते हैं। जैसे कटघोड़वा है, तो पूर्वांचल लोग कटघोड़ा यूज करते हैं। ख्याल है, जिससे बुंदेलखंड वाले लोग ख्याल होते हैं। रास नृत्य है, जिससे ब्रज के क्षेत्र लोग यूज करते हैं, ठीक है, डांस करते हैं। झूला है, नृत्य है, जिससे ब्रज क्षेत्र वाले लोग करते हैं। धोबिया जो पूर्वांचल या धोबी समुदाय के द्वारा लोग इसको यूज करते हैं। नटवरी जो पूर्वांचल के अहिर समुदाय के लोग यूज करते हैं। सैरा नृत्य जो है बुंदेलखंड के कृषक के द्वारा क्या आता है, ये नृत्य किया जाता है। धुरिया जो है बुंदेलखंड के प्रजापति समुदाय के द्वारा क्या आता है, धुरिया नृत्य किया जाता है, ठीक है, नृत्य किया जाता है, ठीक है। राय जो है बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा क्या आता है, कि राय नृत्य किया जाता है, ठीक है, नृत्य किया जाता है। जैसे दीप है, बुंदेलखंड के अहिरों के द्वारा क्या आता है, किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देवी है, ठीक है, देवी जो है डांस है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिखना है, देवी जो है नृत्य, ठीक है। ये नृत्य किसके यहाँ किया जाता है, तो बुंदेलखंड के क्षेत्रों में किया जाता है। और कार्तिक जो बुंदेलखंड है। और आपको कर्मावशील है, जो मिर्जापुर और सोनभद्र में यूज किया जाता है। धीवर है पूर्वांचल में। कालाबाजी है, अवध क्षेत्र में किया जाता है। मयूर नृत्य ब्रज क्षेत्र के लोग कहते हैं। ढकरी ढरकई है, जो सोनभद्र के जनजातियों द्वारा किया जाता है। छोलिया हो गया, ठीक है, आपको याद रखना है, छोलिया है, ठीक है। ये छोलिया कहाँ होता है, तो अवध क्षेत्र में विशेषकर रामनवमी के त्योहार पे क्या आता है, जोगिनी डांस किया जाता है। और छोलिया जो राजपूतों के द्वारा नृत्य विवाहोत्सव पे किया जाता है, छोलिया, ठीक है। चौरसिया होता है, जौनपुर के कहारों के द्वारा नृत्य किया जाता है, ठीक है। और पाई डंडा जो होता है, बुंदेलखंड के अहिरों के द्वारा किया जाता है, डांस किया जाता है, ठीक है। प्रमुख लोकगीत और उनसे संबंधित क्या आता है, कुछ क्षेत्र हैं और जिले भी हैं, ठीक है। जैसे कजरी है, कजरी जो मुख्य रूप से क्या आता है, मिर्जापुर और वाराणसी के लोग क्या आते हैं, ये गीत गाते हैं। जैसे आला है, बुंदेलखंड वाले लोग क्या आते हैं, आला ज्यादा फेमस होते हैं। और आला वहाँ लोग बहुत ज्यादा क्या आता है, गीत के रूप में यूज करते हैं। जैसे उसरी फाग हो गया, बुंदेलखंड हो गया। होरी रसिया हो गया, ब्रज क्षेत्र के लोग क्या आते हैं, होरी या रसिया के गीत सुनते हैं, ठीक है। होली गीत, झूला गीत, ये पूर्वांचल के वाले लोग सुनते हैं। चैती चैता जो है वृंदावन उत्तर प्रदेश के लोग क्या आते हैं, चैती चैता के संगीत गिनते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे बिरहा है ना, तो बिरहा भोजपुरी लोग, ठीक है, बिरहा का तो भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग या अवधि क्षेत्र के लोग क्या आते हैं, बिरहा सुनते हैं। सोहर जो क्या था, पूर्वांचली वाले लोग क्या था, सोहर गाते हैं। लावड़ी या भक्त विल जो है बुंदेलखंड वाला। और ढोल या रागनी जो पश्चिमी क्षेत्र वाले लोग क्या आते हैं, सिंगिंग करते हैं। और इसके बाद मल्लाह जो है कौरवी क्षेत्र या पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग क्या आते हैं, इसको मल्ला या कौरवी गाते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद हम आपको बस यहीं तक
बस आपको प्रमुख जनजातियां और उनके स्थान, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुछ प्रमुख जनजातियां हैं और उनके स्थान, जैसे सहरिया जनजाति है, ये कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में पाया जाता है। खरवार या गोंड जो होते हैं, देवरिया, बलियापुर, गाजीपुर, बंदा, सोनभद्र, इन जगहों पर क्या पाया जाता है? चेर, गोड़ी, घरवार, धुरी, ये कहाँ देखने को मिलते हैं? तो वाराणसी और सोनभद्र के जिले में इनकी जनजातियां देखने को मिलती हैं। जैसे अगरिया, बैगा, भुरिया, भैया, ये कौन, इनकी जो जनजातियां कहाँ पाई जाती है? तो आपको याद रखना सोनभद्र में पाए जाते हैं। बुक्का, महागिरी, ये बिजनौर में पाए जाते हैं। थारू, थारू जो आपका क्या आता है, ये राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या तराई क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे लखीमपुर खीरी और महाराजगंज, इस क्षेत्र में क्या आता है? थारू जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? थारू। जिससे पंखा पनकी हो गया, पनिका, पंखा पनिका आ जाती है सोनभद्र की जनजाति, या मिर्जापुर में इनकी जनजाति पाई जाती है पंखा पनकी, ठीक है। जैसे थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। यह थारू जनजाति दिवाली के शोक के रूप में मनाई जाती है, जो माहीगीर जनजाति मछुआरा या इस्लाम धर्म को धर्म मानती है, ठीक है। जौनसरी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है, ये बहुविवाह व्यवस्था का पालन करते हैं। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति अधिनियम 2003 के पारित में इसमें से 10 आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति के संबंध में सूचित किया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है। तो आज की जो आज इतना ही रहेगा, इसके बाद नेक्स्ट का जो पार्ट, ठीक है, नेक्स्ट टाइम में बताया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में क्या किया जाता है बताया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है, एक्सप्लेन किया जाएगा।